हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप जिसको भी भजें अंत में हमें पहुंचना तो ठाकुर जी के पास ही है। भगवान कहते हैं मेरे पास ही सबको आना है, चाहे आप देवताओं के द्वारा हैं, आप देवियों के द्वारा हैं, आप मनुष्य के द्वारा हैं, आप ऋषि के द्वारा हैं, सबने कहाँ पे जाना है अंत में? भगवान के धाम। तो तरीका तो एक ही है, तो इसलिए हम सीधा ठाकुर जी को भजते हैं ताकि ये यात्राएं जो लंबी हैं थोड़ी छोटी हो जाएं, छोटी हो जाए, ये भगवान का कहना है। तो लेकिन हम, ये जगत ऐसा है प्रभु जी, हम फंस जाते हैं माया में, मोह में, प्रतिष्ठा में, धन में, और हम ये भूल जाते हैं कि भगवान कहाँ हैं। और भगवान हमें खुद कहते हैं मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, लेकिन तुम मुझे पहचानते ही नहीं तो मैं क्या करूँ, तुम मेरे पास आते ही नहीं तो मैं क्या करूँ, क्योंकि तुम्हारे पास वो श्रद्धा नहीं है, दृढ़ श्रद्धा, वो तुमने अभी ठाना नहीं है। जिस दिन ठान लोगे उसी दिन तुम मुझे पा जाओगे, उसी दिन तुम मुझे पा जाओगे। जैसे हमारी और चीज़ों में है ना, संसार में बड़ी श्रद्धा है हमारी, हर चीज़ के पीछे हम बड़ी प्लानिंग करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये क्या है, हमारे अहंकार का पोषण करता है, और जितना अहंकार का पोषण होगा उतना ही मनुष्य भगवान से दूर होता चला जाएगा। जितना अहंकारी उतना ही विकारी, भगवान कहते हैं मुझसे उतना ही दूर हो जाएगा मनुष्य जो ये सोचता है कि मैं सब कुछ हूँ। स्वामित्व की भावना जिसके अंदर है उसको भोला कह लीजिए, उसे मूर्ख कह लीजिए, उसे पागल कह लीजिए, उसे भौतिकवादी कह लीजिए, या माया में भटका हुआ कह लीजिए, लेकिन भगवान तक उसकी पहुंच अभी नहीं है। वो तो अपने अहंकार में डूबा हुआ है। एक सेठ जी थे, वो जो भी उनके पास आता था तो उसे अपनी कोठी और ये सब दिखाते थे। तो एक बार उनके पास कोई संत आ गए भले, तो बोले आइए आइए संत जी। तो बोले संत जी ये जो, अरे संत जी ये जो कोठी है ना 2 बीघे में, ये हमारी है, और ये 4 बीघे में सामने जो मैंने गार्डन बनाया हुआ है ये भी आपका ही है, और इस शहर में जो 2 बड़ी बड़ी मिल और फैक्ट्री है वो भी महाराज सब आप ही की दास की हैं। बोले अच्छा, और महाराज हर मंदिर के अंदर जो सदावर्ती जो भट रहा है ये भी हमारा ही है। तो हम भगवान की सेवा में लगे हुए महाराज, बताइए आपकी क्या सेवा करें। उसके बाद वो फिर अपनी और गुणगान करने लगे। तो संत जी ने कहा आपके पास दुनिया का नक्शा है? बोले हाँ है जी। उन्होंने दुनिया का नक्शा मंगाया। बोले वो इस दुनिया में हिंदुस्तान कहाँ है? बोले साहब ये हिंदुस्तान है छोटा सा। तो इस हिंदुस्तान के अंदर वो प्रयागराज कहाँ है जहाँ तुम रहते हो? बोले जी अब इसमें पूरी दुनिया के नक्शे में ये प्रयागराज थोड़ी नजर आएगा, इसमें तो देश ही नजर आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है। बोले अच्छा चलो प्रयागराज भी हो तो उसमें तुम्हारी संपत्ति कहाँ है वो दिखाओ मुझे। बोले महाराज वो कैसे दिखाई जा सकती है? बोले भाई बात सुनो, जब तुम इस छोटे सी पृथ्वी पर अपनी संपत्ति, तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, कोई डिस्टिंग्विश, कोई ऐसी विशिष्टता आपके अंदर नहीं है जिससे पता लगा जैसे कि आप इतने बड़े सेठ हैं। तो बोले उस सेठ के बारे में कभी सोचा है जिसने सारा जहान, ऐसी हजारों प्रकृतियाँ बनाई हैं, लाखों ऐसे ग्रह बनाए हैं, अंतर सृष्टियाँ बनाई हैं, और उसके बाद भी वो विनम्र रहता है, शांत रहता है, प्यार से उसे कोई बुलाता है तो तुरंत दौड़ा दौड़ा नंगे पैर चला आता है। यशैक निस्वसित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम बिलजा जगदंडनाथा विष्णुर महान ही यश कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। बोले भगवान कृष्ण का एक रूप है महाविष्णु, यशैक निस्वसित कालम अथावलंब्य जीवंति लोम बिलजा जगदंडनाथा। वो विष्णु कितने महान हैं जो भगवान की एक कला अंश हैं, जिनकी एक सांस से अनेक सैकड़ों सृष्टियां ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और जब भगवान सांस लेते हैं तो अनेक ब्रह्मांड उसमें समा जाते हैं। विष्णु ही यश कला विशेषो, बोले वो महाविष्णु भी उनकी सिर्फ एक कला का अंश है, अंश है। एते च अंश कला, भगवान कहते हैं ये मेरे जो अंश हैं
जो पूर्ण अवतार हैं उनके भी अंश हैं, जो देवता या अवतार यहाँ पे आते हैं। बोले लेकिन जो भगवान क्या है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं एते च अंश कला, कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। तो भगवान कहते हैं ये कोई पहचान नहीं पाता मुझे, मेरे जो अंश हैं तुम उनको भी नहीं पहचानते। यहाँ जब बड़े बड़े महापुरुष आते हैं हम उन्हें भी नहीं पहचानते, उनके जाने के बाद कहते हैं ओहो वो आए थे, हमें तो पता ही नहीं वो भगवान का नाम था। चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, हमें पता ही नहीं चला, जब चले तो पता चला कि तो भगवान का अवतार। एते च अंश कला पुरुषा कृष्णस्तु भगवान से, लेकिन असली कौन है, भगवान कृष्ण का एक ही है, कृष्ण भागवतम कहती है। इंद्रारि व्याकुलम लोकम, इंद्र का वैरी, यानी जब भी दुष्ट आत्माएं हमें सताती हैं, पाप बढ़ता है, यदा यदा ही धर्मस्य, तो वो क्या होता है, भगवान अवतार लेते हैं। मृडयंती योगे योगे, तो भगवान उन कष्टों को दूर करने के लिए अपने आप आते हैं, हमें बुलाने की जरूरत नहीं है। किसी बच्चा किसी माँ बाप का अगर रो रहा हो तो उससे ज़रूरत है पापा जी आओ मैं रो रहा हूँ मुझे चुप कराओ, माता पिता दौड़ के उसे गोदी में उठा लेते हैं। और माँ तो इतनी ज़्यादा है कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। माँ की जो ममता है, तो भगवान ऐसी माँ है, वो उसको उठा लेते हैं गले में, गले से लिपटाते हैं। कभी उसको देखा ना माँ कैसे प्रेम करती है बच्चे को, चाहे वो किसी भिखारी का बच्चा हो, उसकी माँ भिखारी हो, या किसी महारानी का बच्चा हो, ममता तो एक ही है, प्रेम का रूप एक ही है प्रभु जी। कहीं भी देखो तो भगवान कहते हैं वो मैं ही हूँ, हर तत्व में, हर कण में, हर जगह में ही समाया हुआ हूँ, मेरी ही ममता है, मेरा ही प्रेम है। बस पहचानने में तुम थोड़ी गलती करते, पहचानने में गलती है, इधर उधर हम भटक रहे हैं तीर्थ स्थलों में, लेकिन हमें पता नहीं कि तीर्थों का उद्देश्य क्या है। भगवान कहते हैं तीर्थों में जाने का अर्थ है, तीर्थों में वहाँ किसी संत, किसी दिव्य पुरुष की वाणी, उनका प्रवचन सुनो। गंगा जी में स्नान करके और रोटी खा के दौड़ाने का मतलब तीर्थाटन या गंगा स्नान नहीं है। तीर्थ में गए और किसी संत का प्रवचन नहीं सुना तो सब व्यर्थ बेकार है। भगवान कहते हैं व्यर्थ है वो, उष्ट, भगवान ने कहा पशु है वो, उसे पता ही नहीं मैं क्यों गया था। तीर्थों की यात्रा करें और तीर्थों में जो महापुरुष हैं उनकी वाणी न सुने, संतों की वाणी न सुने, वो इसीलिए तो मिलते हैं हमको ऐसी जगह पे। उसी का लाभ उठाने के लिए तीर्थ बने हुए हैं गंगा के किनारे, या जो बड़े बड़े तीर्थ हैं हमारे, केदारनाथ, रामेश्वरम, जहाँ भी आप जाते हैं। तो बात यह है कि हम पहचानते नहीं, हमारी दृष्टि है ही नहीं उधर। हम तो खाया पिया और बस धक्के खाए, दर्शन कर लिए, प्रसाद लिया और हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं ये दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी तुम्हें भाई, जब तक नहीं करोगे तब तक आप परेशान ऐसे ही घूमते रहोगे, आपको कुछ भी मिलने वाला, श्रम एव ही केवलम, ऐसे ही आपका श्रम, ऐसी मेहनत करते रहोगे, पसीने बहाते रहोगे, घूमते रहिए आप तीर्थों में। हमें उद्देश्य पता हो, हम आए क्यों हैं, किन के पास जाना चाहिए, किन से सुनना चाहिए, हमारा जीवन कैसे ठीक होगा, ये बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं बड़े बड़े महापुरुषों की, आप वो बच्चे ही थे, उन्होंने अपनी माँ की गोद, उसकी कोख में से सारे वेदों को सुन लिया। ये जो सुखदेव महाराज भागवतम जिन्होंने कही है, कहाँ से सीखे, माँ की गोद में, जब कोख में थे तभी सुन लिया माता के। क्यों, माता इतने ऊंचे चरित्र की थी, जब भी बात करती थी अपने पति से भगवान के बारे में, भगवान की कथाएं सुनाइए, और जो बच्चा सुन रहा है वो कैसा होगा, वैसा ही होगा। ये प्रभाव है। तो ऐसा वातावरण हम लाएं अपने घरों में, भगवान की वाणी हो, भगवान की चर्चा हो हमेशा, किसी की निंदा नहीं, कुछ नहीं। देखो अभी माँ की बात हुई तो सबसे पहले मुझे ये लगता है कि हमारे जीवन का जो पहला शिक्षक है कौन है, माँ है, माँ है। शिवाजी कहते हैं आज मैं जो कुछ हूँ किससे हूँ, अपनी माँ जीजाबाई से। उन्होंने मुझे बताया धर्म के लिए मर जाना सबसे श्रेष्ठ है। जितने बड़े बड़े महापुरुष में माँ ने उनके जीवन में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, क्योंकि माँ पहला टीचर है। माँ कितने तरह की है, 7 तरह की माँ है प्रभु जी, 7 है माँ। आदो माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजा पत्निका, धात्री, धेनु, धरणी, 7 है माँ। इन 7 माँओं का बिना ऋण चुकाए जो चला जाता है संसार से, वो पापी का पापी रह जाता है और उसे फिर दोबारा यहाँ आना पड़ता है। आदो माता जिसने आपको जन्म दिया, जन्मदात्री माँ, उसका आप ऋण नहीं चुका सकते। क्यों, उसके द्वारा हमें देह मिली है, जिस देह से भगवान के धाम
जाया जा सकता है, अगर ये मानव होती तो ये शरीर ही नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले प्रणाम उस माँ को, उसकी चरण वंदना प्रातःकाल करनी चाहिए। दूसरी माँ कौन सी है? जन्मदात्री के बाद ब्राह्मणी है। जितने भी ब्राह्मण हैं जो शुचि संपन्न है, यानी जो सच्चे अर्थों में भगवान की पूजा में मग्न है, किसी का बुरा नहीं चाहते, तो उनकी जो पत्नियां जो ब्राह्मणी हैं वो भी माता के समान हैं। उनके दर्शन से, उनके स्पर्श करने से आपको वही लाभ होता है जो माता से होता है। राजा की पत्नी, राजा क्या है? राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है। उसकी जो पत्नी है, राजमाता है, वो भी आपकी माँ है, उसको भी प्रणाम करना चाहिए। कहते हैं उसके आशीर्वाद से भी आप आगे बढ़ते हैं। बोले जो धाई धात्री होती है ना, माँ ने जन्म दिया और एक धाई होती है जो पालती हैं, चाहे वो मौसी हो, चाची हो, मामी हो, आप देखा ना एक साथ में जो बच्चे के लालन पालन में मदद करती है माता। बोले वो भी माँ के समान ही पूजनीय है, क्योंकि उसने आपके लिए आपकी सेवा की है, उनका भी इतना समझ है। धेनु, ये जो गैया है, ये गाय भी हमारी माता है। माता का ऋण हम नहीं चुका सकते। गाय पूजनीय है, इसलिए सदैव हमको गाय का, गौ माता का चरण वंदन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। और लास्ट में कौन सी थी? धरणी। धरणी कौन है? धरती। हमने कहाँ जन्म लिया है? इस धरती माँ पे। इसलिए हमेशा सुबह उठ के धरती को प्रणाम करना चाहिए। ये जो माता का जो रूप है, ये ईश्वर का ही रूप है। भगवान कहते हैं सब कुछ मैं ही हूँ, बस पहचानने की बात है। तो इनके द्वारा अच्छी शिक्षा लेकर, इनसे सीख कर हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सब प्रयत्न करें कि भगवान के नाम में जिसकी रुचि विकसित हो जाए, भगवान करे सबकी रुचि हो, सब भगवान का नाम लें, तो भगवान कहते हैं अपने आप ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपकी बुद्धि ठीक हो जाएगी, आपकी वाणी, आपको भगवान के नाम में रस आने लगेगा, वो स्वाद आने लगेगा जिसके लिए हम परेशान रहते हैं कि हमारा सब चीज़ों में मन लगता है लेकिन भगवान में मन नहीं लगता। तो भगवान कहते हैं मन तब लगेगा क्योंकि हम इस संसार में फंसे हुए और चीज़ों की तरफ बहुत भाग रहे हैं। बहुत दिल है हमारा, बड़ी बड़ी प्लानिंग है, लेकिन भगवान की तरफ नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसे लोग जो हैं, जो मेरा ख्याल नहीं करते, उनकी तरफ मैं भी उनकी तरफ फिर ध्यान देना बंद कर देता हूँ। जो बच्चे इतने नालायक हों, अपने माँ बाप को ठोकर मार के चले आए, तो माँ बाप कहते हैं अच्छा भैया अब तुम्हें जैसा करना हो वैसा करो। ना हम प्रगट सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों के सामने मैं कहीं प्रकट नहीं होता। मैं किसके सामने प्रकट होता हूँ? जो दृढ़ श्रद्धा के साथ मेरा नाम, मुझ में विश्वास रखता है कि हाँ भगवान आप हैं, आपके बिना हमारा शरीर संभव नहीं, आपके बिना हमारा जीवन संभव नहीं, आपके बिना हम एक सांस नहीं ले सकते। ये विश्वास हो जाए कि आपके बिना हम कुछ भी नहीं, आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। जब ये प्रेम ये विकसित हो जाए, आनंद से आंखों से आंसू बहने लगे भगवान की प्रेम आश्रु, तो ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं और गोद में उठा लेते हैं बच्चों को अपने। बस इसी प्रेम, इसी श्रद्धा की ज़रूरत है।